बच्चों हम लोग पढ़ रहे हैं लोकतांत्रिक अधिकार, और लोकतांत्रिक अधिकारों के अंतर्गत हम लोग अध्ययन कर रहे हैं मूल अधिकारों का, यानी मौलिक अधिकारों का। और मूल अधिकारों के संदर्भ में इससे पूर्व हम लोग समानता तथा स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में पढ़ चुके हैं। आज की वीडियो के अंतर्गत हम लोग डिस्कस करेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार तथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 के अंतर्गत किया गया है। शोषण, जैसे ही हम ये शब्द सुनते हैं वैसे ही हम मानसिक रूप से व्यथित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। और यदि आज तक का इतिहास उठाकर देखा जाए तो हम पाएंगे कि किसी न किसी रूप में एक समुदाय के द्वारा, एक वर्ग के द्वारा, एक समूह के द्वारा या कुछ व्यक्तियों के द्वारा शोषण किया गया है संपूर्ण समुदाय का, संपूर्ण वर्गों का। यह प्रवृत्ति मूल रूप से इसलिए है कि मनुष्य की मूल मंशा होती है मनुष्य पर राज करना, और मनुष्य के द्वारा राज करने की प्रवृत्ति के कारण ही शोषण का यह रूप देखने को मिला, जो इतिहास में विभिन्न पौराणिक अवस्थाओं के अंतर्गत भी था, विभिन्न हमारे इतिहास के कालक्रमों के अंतर्गत भी था, और जब संविधान का गठन किया गया उस समय भी समाज में यत्र तत्र व्याप्त था। तो संविधान निर्माताओं की मूल मंशा थी कि जिस भावी समाज का हम निर्माण करना जा रहे हैं, जिस राजनीतिक परिदृश्य की हम कल्पना कर रहे हैं, उसके अंतर्गत शोषण मुक्त समाज हो और सभी लोग स्वतंत्रता तथा समानता पूर्वक अपने सभी अधिकारों का प्रयोग करें और अपने व्यक्तित्व का विकास करें। इसीलिए संविधान निर्माताओं ने शोषण के विरुद्ध अधिकार को मौलिक अधिकारों के अंतर्गत जोड़ा और नागरिकों को अनुच्छेद प्रदान किए गए 23 और 24, जिसके माध्यम से वे अपने शोषण के विरुद्ध इसे अधिकार के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, अपने शोषण का विरोध कर सकते हैं। सभी प्रकार के शोषण को समाप्त करने का प्रयास संविधान निर्माताओं ने किया। और तात्कालीन समय में देखें या आज समय में देखें तो जो कमज़ोर वर्ग है, हमारे समुदाय का ऐसा अभिन्न हिस्सा जो हमारे समाज के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन कुछ वर्ग, कुछ व्यक्तियों के द्वारा अपने हितों की पूर्ति के लिए उनका शोषण किया जाता है। भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 23 और 24 के अंतर्गत शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान किया गया है, जिसमें मुख्यतः महिलाओं, बच्चों तथा उन लोगों के हितों के संरक्षण की बात की है जिनका पीढ़ियों दर पीढ़ी किसी न किसी रूप में शोषण किया होता रहता है, यानी शोषण किया जाता रहता है। अनुच्छेद 23 कहता है मानव दुर्व्यापार एवं बेगार का निषेध। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि शोषण के विरुद्ध अधिकार 2 आर्टिकल्स के अंतर्गत उल्लेखित है, अनुच्छेद 23 और 24। और 23 कहता है मानव का दुर्व्यापार का निषेध हो, यानी यह पूरी प्रकार से रोका जाए, अवैध व्यापार जो मनुष्य का किया जाता है वह रोका जाए, और बेगार प्रथा है उसका भी निषेध हो, उसे भी रोका जाए। अनुच्छेद 24 कहता है बाल श्रम निषेध, यानी बालकों के श्रम का निषेध, बालकों से कठोर शारीरिक श्रम नहीं करवाया जाए, क्योंकि यह तरुण अवस्था उनके व्यक्तित्व के विकास की होती है, और इस व्यक्तित्व के सुदृढ़ विकास के द्वारा ही एक संगठित मजबूत समाज का, मजबूत राष्ट्र का निर्माण हो सकता है। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं आर्टिकल 23 के अंतर्गत क्या उल्लेखित किया गया है। इसमें बताया गया है कि मानव का दुर्व्यापार यानी मानव क्रय विक्रय यानी खरीद फरोख्त, खरीदना और बेचना तथा बेगार या बलात् श्रम का पूरी प्रकार से निषेध है, मनाही है, और ऐसा किया जाता है तो यह दंडनीय अपराध की श्रेणी के अंतर्गत आता है। यानी पुरुष, महिला व बच्चों की खरीद फरोख्त या अवैध बिक्री पर रोक। इसी प्रकार से महिलाओं व बच्चों के साथ अनैतिक व्यवहार नहीं किया जाए, अनैतिक उनका व्यापार नहीं किया जाए, उन्हें खरीदा और बेचा नहीं जाए। जो पुराने समय से चली आ रही थी देवदासी व दास प्रथा, उसके अंत की बात भी इस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है। और यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो वह अनैतिक दुर्व्यापार निवारण अधिनियम 1956 के तहत दंडनीय कार्यवाही का भोगी होगा, यानी उसे इस अधिनियम के तहत दंड किया जाएगा। अब बच्चों हम लोगों ने एक शब्द सुना बेगार श्रम।
जिसका उल्लेख अनुच्छेद 23 के अंतर्गत किया गया है और कहा गया है कि बेगार प्रथा का निषेध हो, बेगार का निषेध हो। अब बेगार क्या होता है? बेगार यानी किसी व्यक्ति के द्वारा किए जाने वाले श्रम का मूल्य उसे प्रदान नहीं करना, यानी उसे पारिश्रमिक, कोई वेतन, मजदूरी या उसके काम के बदले धन प्रदान नहीं करना बेगार कहलाता है। और यह बेगार जब लंबी अवधि तक होती है तो इसे कहते हैं बंधुआ मजदूरी। बच्चों, यह प्रथा अंग्रेजों के समय थी और उससे पूर्व भी थी, जब हमारे यहाँ सामंत जागीरदार हुआ करते थे और वे छोटे छोटे किसानों और काश्तकारों का शोषण करते थे। उन्हें किसी भी कार्य के लिए कर्ज दे दिया करते थे और कर्ज के बदले उनकी ज़मीन गिरवी रख लिया करते थे। धीरे धीरे वह कर्ज की मात्रा बढ़ती जाती थी, यानी वह कर्ज वाला जो धन था वह बढ़ता जाता था और उसके बदले में उसकी ज़मीन जागीरदार व सामंत की हो जाती थी और वह कर्ज चुकाते चुकाते वह व्यक्ति बूढ़ा हो जाता था और लगातार अपने उस मालिक या जागीरदार या सामंत था उसके यहाँ श्रम करता करता मर जाता था, क्योंकि उसे अपना कर्ज चुकाना था, जो ऋण उसने लिया था, जो लोन उसने लिया था, उसे वह चुकाना था। और उसके पश्चात उसका पुत्र और उसका पुत्री यानी पीढ़ियां दर पीढ़ियां वे मजदूरी का कार्य करते रहते थे, वे भी किसी बिना बेगार के, यानी बिना पारिश्रमिक प्राप्त किए, बिना वेतन प्राप्त किए। इसे ही कहा जाता था बंधुआ मजदूरी, जो आज तो शायद इतनी विस्तृत नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं गाए बगाए यह किसी न किसी रूप में है। और तत्कालीन समय में जब संविधान का निर्माण हुआ तब यह समस्या हमारे देश के अंतर्गत सिर उठाए हुई थी। इसीलिए अनुच्छेद 23 के अंतर्गत बेगार प्रथा यानी बंधुआ मजदूरी को निषिद्ध किया गया है। यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो यह दंडनीय अपराध की श्रेणी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 24, जिसके अंतर्गत उल्लेखित किया गया है बाल श्रम निषेध, यानी 14 वर्ष या उससे कम आयु का कोई भी बच्चा यदि कठोर शारीरिक श्रम करता है तो वह पूरी प्रकार से निषिद्ध है, यानी उस पर रोक है। और संकटमय स्थितियां, ऐसी स्थितियां जो बच्चे के स्वास्थ्य के लिए, बच्चे के विकास के लिए हानिकारक है, नुकसानदेह है, तो वहां बच्चे को किसी भी श्रम में संलग्नित नहीं किया जा सकता। जैसे कि दिया सलाई बनाना, कोई केमिकल कारखाने में काम करना, खदानों या खानों में काम करना, बीड़ी बनाना, पटाखे बनाना आदि रासायनिक कोई फैक्ट्रियों में काम करना, तो इससे माध्यम से बालक का विकास अवरुद्ध हो जाता है। और शायद इसी की पूर्ति करने के लिए शिक्षा के अधिकार को जोड़ा गया है, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है। बच्चों, हम लोग अपने समाज के अंतर्गत देखते हैं कि बहुत से ऐसे बच्चे हैं, बहुत से ऐसे बालक हैं जो किसी न किसी कारण से मजबूरी से कोई काम करने लगते हैं, यानी कोई रोजगार तलाश करने लगते हैं बहुत छोटी अवस्था के अंतर्गत ही, और शिक्षा से वंचित हो जाते हैं। तो इस बाल श्रम के निषेध को पूरी प्रकार से समाप्त किया जाए, क्योंकि उनकी मजबूरी का जो कारण है वह हटा दिया जाए और उन्हें शिक्षित किया जाए, ताकि सुदृढ़ शिक्षित समाज का निर्माण हो सके। ये दोनों जो मौलिक अधिकार हैं वे एक दूसरे के पूरक हैं। वैसे देखा जाए तो जितने भी मौलिक अधिकार हैं वे एक दूसरे के पूरक हैं और एक के बिना दूसरे की पूर्णता नहीं होती और एक किसी दूसरे को किसी न किसी रूप में पूर्ण करता है। तो इस प्रकार से बाल श्रम का जो निषेध का प्रावधान है उसे और अधिक मजबूत करने के लिए अनुच्छेद 21 क के अंतर्गत, 45 के अंतर्गत और 51 क जे के अंतर्गत उल्लेखित किया गया है, ताकि अभिभावक, राज्य तथा स्वयं बालक अपने अधिकारों के लिए सतर्क होकर, मजबूत होकर अपने हितों की पूर्ति करे और ये बाल श्रम जैसा कार्य है वह न करे, क्योंकि यह व्यवस्था बच्चे के विकास की अवस्था होती है और उसके व्यक्तित्व के विकास के निर्माण में इस अवस्था में जब श्रम जैसे कार्य में उसे संलग्नित करवा दिया जाता है और उसे कठोर शारीरिक कार्य करवाए जाते हैं तो उसका विकास रुक जाता है, उसका बौद्धिक विकास नहीं हो पाता, उसका शारीरिक विकास नहीं हो पाता और अनेक ऐसी संकटमय स्थितियों में काम करने के कारण उसका जो शरीर है वह अंदर से खोखला हो जाता है। कई प्रकार की बीमारियां वह छोटी आयु के अंतर्गत ही प्राप्त कर लेता है। अब संकटमय स्थितियों के लिए नियोजन की जो व्यवस्था थी वह प्रारंभ में 14 वर्ष से कम वर्ष के बालकों के लिए थी, लेकिन वर्तमान में इसे बढ़ाकर 18 वर्ष कर दिया गया है, यानी 18 वर्ष तक के किसी भी बालक को संकटमय नियोजन से नहीं जोड़ा जा सकता, यानी किसी प्रकार का कोई शारीरिक श्रम नहीं करवाया जा सकता। तो बच्चों, हम लोगों ने पढ़ा शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 और 24 के अंतर्गत, जिसमें
बाल श्रम निषेध तथा महिलाओं तथा बच्चों के अनैतिक व्यापार तथा बेगार प्रथा के निषेध की बात की गई है। अब पढ़ते हैं हम लोग धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसका उल्लेख भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 25 से 28 तक किया गया है, यानी 4 अनुच्छेदों के अंतर्गत धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। विश्व के अंतर्गत अनेक धर्म हैं, पंथ हैं, संप्रदाय हैं और प्रत्येक व्यक्ति को अपनी मान्यता अनुसार उसका अनुसरण करने की आज़ादी है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ईश्वर को मानते हैं और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ईश्वर को नहीं मानते हैं, यानी कुछ आस्तिक हैं और कुछ नास्तिक हैं। अब जो राज्य व्यवस्था है उसके अंतर्गत यह मूल रूप से होना चाहिए कि राज्य को धर्म तथा व्यक्ति के मध्य, यानी उसके ईश्वर और व्यक्ति के मध्य नहीं आना चाहिए। इसी से विचार प्रारंभ होता है धर्मनिरपेक्षता का, और भारत के अंतर्गत धर्मनिरपेक्षता को अपनाया गया है। अब धर्मनिरपेक्षता से तात्पर्य क्या होता है? धर्मनिरपेक्षता से तात्पर्य है कि राज्य का कोई भी आधिकारिक धर्म नहीं होगा और राज्य सभी धर्मों के प्रति समभाव रखेगा, यानी जितने भी धर्म हैं उस राज्य में, यानी जितने भी धर्मानुयायी उस राज्य में मानने वाले हैं उनके साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, समान भाव उस राज्य व्यवस्था के द्वारा रखा जाएगा। और भारत के अंतर्गत धर्मनिरपेक्षता के प्रावधान को अपनाया गया है, यानी राज्य धार्मिक मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा और किसी भी धर्म विशेष को कोई संरक्षण प्रदान नहीं करेगा। जैसा कि अनेक कंट्रीज़ में ऐसा होता है कि वहाँ धर्म के आधार पर भेदभाव किया जाता है और सभी धर्मों के प्रति समभाव नहीं रखा जाता। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और वहाँ पर प्रत्येक धर्मानुयायी को, प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म का अनुसरण करने की, धार्मिक व्यवहार करने की, धार्मिक मान्यता तथा विश्वास के अनुसरण की आज़ादी प्राप्त है, यानी धार्मिक आचरण की पूरी प्रकार से भारत के अंतर्गत स्वतंत्रता है। इसे मौलिक अधिकारों के अंतर्गत उल्लेखित किया है और अनुच्छेद 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। बच्चों, ये रेखा चित्र जो मैंने बताया है उसे आप बनाइए और आराम से धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को मेरे साथ समझिए। सबसे पहले हम बात करते हैं आर्टिकल 25 में, जिसमें अंतर्गत अंतःकरण की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। फिर है अनुच्छेद 26, जहां धार्मिक मामलों में प्रबंध की स्वतंत्रता प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त है, प्रत्येक धार्मिक संस्था को प्राप्त है। अनुच्छेद 27 कहता है कि धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय की छूट है, यानी करों के संदाय की स्वतंत्रता प्राप्त है। अनुच्छेद 28 में उल्लेखित किया गया है कि राजकीय संस्थाओं में धार्मिक शिक्षण पर रोक, यानी कोई भी राजकीय संस्थान है, राजकीय शिक्षण संस्थाएं हैं, वहाँ पर धार्मिक शिक्षण नहीं किया जा सकता। इस प्रकार धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित 4 आर्टिकल्स हैं। अनुच्छेद 25 जहाँ अंतःकरण की स्वतंत्रता प्रदान की गई है, अनुच्छेद 26 जहाँ धार्मिक मामलों में प्रबंध की स्वतंत्रता प्रदान की गई है, अनुच्छेद 27 जहाँ धार्मिक अभिवृद्धि के लिए करों में संदाय है, और इसी प्रकार से अनुच्छेद 28 जहां राजकीय शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा पर रोक प्रदान की गई है। अब हम इन्हें सिलसिलेवार तरीके से पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं अंतःकरण की स्वतंत्रता, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 25 के अंतर्गत किया गया है, यानी किसी भी व्यक्ति को अपनी इच्छा अनुरूप ईश्वर को मानने, उसकी स्तुति करने और उसे ध्याने का या उसे खुश करने का अधिकार है। वह किसी भी माध्यम से चाहे, जिस तरीके से चाहे, अपने ईश्वर की स्तुति कर सकता है, पूजा अर्चना या उपासना कर सकता है। लेकिन इसके अंतर्गत यह भी प्रावधान है कि यदि आपके द्वारा अंतःकरण की स्वतंत्रता के आधार पर कोई इस प्रकार का धार्मिक कृत्य किया जा रहा है जो कुरीतियों, अंधविश्वासों या बुराइयों को प्रोत्साहित करता है, जैसे कि विधवाओं का मुंडन किया जाता है, नर बलि और पशु बलि जैसी प्रथाओं को अपनाया जाता है, तो यह अंतःकरण की स्वतंत्रताओं को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाता है। लेकिन फिर भी ऐसा हमारे समाज में होता है, ऐसा हम प्रैक्टिकली देखते हैं। तो अंतःकरण की जो स्वतंत्रता है उसमें मूल रूप से यह बात है कि प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता पूर्वक, यानी अपनी इच्छा अनुसार अपने धार्मिक आचरण का
अनुरूपण करने की यानी धार्मिक आचरण अपनाने की स्वतंत्रता है। और धार्मिक संस्थाओं में बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक व्यक्ति को प्रवेश की स्वतंत्रता है, यानी कोई भी व्यक्ति मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या चर्च कहीं भी जा सकता है और वह किसी भी ईश्वर को मान सकता है। व्यक्तियों का धर्मांतरण किया जाता है, यानी एक धर्म से दूसरे धर्म में उसे परिवर्तित किया जाता है। यानी व्यक्ति जब स्वयं अपनी इच्छा से ऐसा करता है तब तो वह ठीक है, और यदि उसे जबरन, बहलाकर, फुसलाकर ऐसा करवाया जाता है तो वह अंतःकरण की स्वतंत्रता के अंतर्गत नहीं आता। अंतःकरण की स्वतंत्रता पर कुछ प्रतिबंध हैं, कुछ सीमाएं हैं। सबसे पहले है लोक स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर, फिर है सदाचार नियमों को ध्यान में रखते हुए, और तीसरा है लोक व्यवस्था का अनुपालन करने के कारण। यदि आप लोगों की अंतःकरण की स्वतंत्रता को बाधित किया जाता है तो वह गलत नहीं होगा, क्योंकि सबसे पहले स्वास्थ्य, सदाचार व लोक व्यवस्था का अनुपालन किया जाएगा। फिर भी भारत के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को अंतःकरण की स्वतंत्रता है, यानी अपने इच्छा अनुरूप ईश्वर को मानने और उसको स्तुति करने की स्वतंत्रता है। जैसा हम लोगों ने सऊदी अरेबिया का एग्जाम्पल लिया था और हम लोगों ने जाना था कि वहाँ पर केवल मुस्लिम नागरिकों को ही सार्वजनिक रूप से अपने स्तुति करने या जिस प्रकार से भी वह ईश्वर का स्मरण करते हैं उन्हें उसकी आज़ादी थी। बाकी अन्य धर्मों के लोगों को इस प्रकार की स्वतंत्रता प्राप्त नहीं थी, लेकिन भारत में प्रत्येक व्यक्ति को अंतःकरण की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। नेक्स्ट है धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता, जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 26 के अंतर्गत किया गया है। अब धार्मिक मामलों के प्रबंध के लिए प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र है कि वह किसी भी रूप में किन्हीं संस्थाओं का गठन कर सकता है। जैसा हम लोग देखते हैं कि मंदिर कमेटीज़ होती हैं, वक्फ बोर्ड होते हैं, गुरुद्वारा संघ होते हैं या कोई मठ वगैरह होते हैं, उनकी स्थापना करना, उनका संचालन करना, उनसे संबंधित चल अचल संपत्ति है उसका स्वामित्व तथा उसका अर्जन करने का अधिकार भी इन व्यक्तियों को होता है, जो इन धार्मिक मामलों की जो संस्थाएं हैं उनसे संबंधित होते हैं। यानी जो भी धार्मिक प्रबंध की संपत्ति है उसका वह अर्जन कर सकते हैं, उसका स्वामित्व उनका होता है और उस संपत्ति का वह विधि अनुसार संचालन भी कर सकते हैं। यह स्वतंत्रता प्रदान की गई है आर्टिकल 26 के अंतर्गत। नेक्स्ट है धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय से स्वतंत्रता। अनुच्छेद 27 किसी भी व्यक्ति को किसी विशिष्ट धर्म या धार्मिक संप्रदाय की अभिवृद्धि के लिए पोषण के जो व्यय किया गया है उस व्यय पर कर अदायगी से छूट का प्रावधान है। यानी कोई व्यक्ति किसी धर्म विशेष की अभिवृद्धि के लिए कोई व्यय करता है, जो व्यय किया गया उस व्यय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, उसे कर अदायगी यानी जो कर देने की छूट प्राप्त है। इसी प्रकार से राज्य के द्वारा जो भी कर एकत्रित प्राप्त धन है उस धन के द्वारा किसी प्रकार से किसी भी धर्म विशेष को पोषित नहीं किया जाएगा, यानी किसी धर्म का संरक्षण राज्य के द्वारा उस कर से प्राप्त धन के माध्यम से नहीं किया जाएगा। भारत में धर्मनिरपेक्षता का प्रावधान यही कहता है कि राज्य किसी भी धर्म को पल्लवित पोषित नहीं करेगा, राज्य किसी धर्म के उत्थान के लिए कोई पैसा खर्च नहीं करेगा, राज्य किसी भी धर्म का संरक्षण प्रदान नहीं करेगा। नेक्स्ट है अनुच्छेद 28 जिसमें प्रावधान किया गया है कि राजकीय संस्थाओं में धार्मिक शिक्षण पर रोक और धार्मिक उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता, जिसके अंतर्गत उल्लेखित किया गया है कि राज्य निधि से संचालित यानी राज्य की आर्थिक सहायता प्राप्त कोई शिक्षण संस्थान है या राज्य की राजकीय मान्यता प्राप्त कोई शिक्षण संस्थान है तो वहाँ किसी भी प्रकार की कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। इसी प्रकार से राज्य की मान्यता प्राप्त या आर्थिक सहायता प्राप्त कोई भी शिक्षण संस्थान वहाँ पर किसी धर्म विशेष की कोई शिक्षा नहीं दी जाएगी और किसी भी व्यक्ति को प्रार्थना तथा उपासना में भाग लेने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। इस तरह से बच्चों हम लोगों ने शोषण के विरुद्ध अधिकार तथा धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में जाना। अगले वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे सांस्कृतिक तथा शैक्षिक अधिकार तथा संवैधानिक उपचारों के अधिकार के बारे में। आज के वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।